Welcome to our channel Easy BBA, and in today's module we will discuss about the motivation. So let's start. What is motivation? Motivation is the invisible hand that controls all the activities of humans and organisms. So basically इसके कुछ फैक्टर्स हैं: एनर्जी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस. जब भी कोई इंसान मोटिवेट होता है तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी काम को अचीव, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वी नीड एनर्जी. सेकेंड, वी नीड डायरेक्शन. जब हम लोगों के पास एनर्जी है, हम लोगों के पास डायरेक्शन है, सो बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज कि जब भी हमने किसी रास्ते पे जाना है, किसी अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, सो हम लोगों को उसके लिए उस रास्ते का पता होना चाहिए. वी शुड हैव सम प्रॉपर प्लान, वी शुड हैव सम डायरेक्शन एंड देन परसिस्टेंस. जब हम लोगों के पास दोनों चीज़ें हैं तो हम लोगों के पास एफर्ट होनी चाहिए, हम लोगों को उस एफर्ट को लगाना चाहिए. सो पुटिंग बैक एंड फोर्थ एफर्ट इज कॉल्ड परसिस्टेंस. Next, motivation is also our inner power or energy that pushes someone towards performing a certain action. Motivation strengthens our ambition, increases initiatives, and gives direction, persistence to follow goals. So, major theories of motivation. ये कुछ theories हैं जो introduce कराई थी कुछ psychiatrists ने. Hierarchy of needs theory by the Abraham Maslow's expectancy theory by the Victor V. Rome. Two-factor theory by the Frederick Herzberg, theory X and Y by the George McGregor. अब हम इन theory को देखते हैं. Hierarchy of needs theory. Basically आप इस diagram में देख सकते हैं, ये एक pyramid बना हुआ है, इसमें 5 stages हैं. ये 5 stages बताया हुआ है कि हर एक individual की needs हैं. So ये start हो रही हैं जी physiological needs से, सेफ्टी नीड्स आ रहे हैं, फिर सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड देन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स में कोई भी किसी भी इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स होती हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर क्लॉथ्स, आवर फूड, सेक्स, ड्रिंक एक्सेट्रा. सेकेंड इज़ द सेफ्टी नीड्स. बेसिकली सेफ्टी नीड्स में हम लोगों की जो हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स हम लोगों की फुलफ़िल हो रही हैं, क्या वो सेफ़ हैं, उसमें प्रोटेक्शन है, हम लोगों के इमोशंस तो नहीं हार्म हो रहे, उसमें ये आ जाता है. एंड देन द सोशल नीड्स. सोशल नीड्स हम लोगों की सोसाइटी से बिलोंगिंगनेस, फॉर एग्जांपल आवर फ्रेंडशिप्स, आवर रिलेशंस. एंड देन द एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स में हम लोगों के एक एक्सटर्नल एस्टीम होता है और एक इंटरनल एस्टीम होता है. एक्सटर्नल में हम लोगों को सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिल रही है, एंड जो अगर हम लोगों के इंटरनल में देखें तो हम लोग इंटरनल हम लोगों के पास अचीवमेंट्स हैं, हम लोग मतलब सेटिस्फाई हैं ना. एंड देन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसके मतलब कामयाबी की सबसे बड़ी नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हम लोग का जो कोई गोल है, हम लोग क्या वो गोल अचीव करने के काबिल हो गए हैं, या हम लोगों ने वो कोई गोल अचीव कर लिया. So this is all about the hierarchy of needs theory. Next one is the expectancy theory. People are motivated when they expect their effort will succeed in producing a particular outcome that has value to the person by the Rome. So इस डायग्राम में आप देख सकते हैं effort, performance, reward. हम effort करते हैं, हम लोग की क्या performance, will performance lead to outcomes? Do I find the outcome desirable? So next है X and Y theory by the McGregor. Basically there are two types of employees that a manager face. Theory X employees, basically अब ये X employees and Y employees का differentiate इन्होंने किया हुआ है. जो Y employees हैं उनके positive thoughts होते हैं toward their work, toward the organization, toward the organizational goals, और they are very productive. जबकि जो theory X के employees होते हैं, they have negative thoughts, they are lazy, don't like to work and don't take interest in organizational goal. अब हर organization में different types of people होते हैं. मैकग्रेगर ने इन दो को हाईलाइट करके बताया theory X में, theory X implies and theory Y implies. theory X जो होते हैं वो सिर्फ मतलब नेगेटिव सोचते हैं काम के बारे में, अपना बस मतलब पूरा करना. जबकि theory Y वाले लोग
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और मैनेजर को इन दोनों एम्प्लॉयज़ को फेस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जो थेरी एक्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए वो जब काम नहीं करते तो ऑब्वियसली उनके लिए उनके लिए रिवॉर्ड्स वगैरह करना पड़ता है। और जब कि थेरी वाई के लिए होते हैं उन लोगों के लिए मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उनके लिए रिवॉर्ड्स रखने चाहिए, उन लोगों में कंपटीशन ज़्यादा करना चाहिए। So this is all about the motivation. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.